हाँ भाई, नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। एक काफ़ी अरसे के बाद में हम सभी रूबरू हो रहे हैं मेरे दोस्त। तो आप अभी किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले कमेंट इसी बात को लेकर कर देना। आज का अपना जो सेशन होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा एएसओ को लेकर के। ठीक है, एएसओ न्यू वैकेंसी को लेकर के होगा। और एएसओ के लिए काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट इस बात को लेकर भ्रमित हो रहे हैं कि एक तो हमको सही तरीके से बुक्स के बारे में बता दीजिए, या फिर हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, पद कब आएंगे, या फिर इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, वैकेंसी कब तक आ सकती है। सबसे पहले बात तो ये है मेरे दोस्त कि आप वैकेंसी के बारे में ख्याल कम कीजिएगा। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आती है एक अपने समय पे, हमेशा वैकेंसी प्रॉपर समय पे। लेकिन ये समय पे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मान लो वैकेंसी पूरी हो गई है, दूसरी वैकेंसी में 2-1.5 साल लग जाते हैं आराम से, तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आ जाती है। तो मैं आपको एएसओ के लिए बताऊं भाई दोस्त, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं, मैसेज भी आ रहा था कि भाई एएसओ के बारे में कुछ बताइए, एएसओ की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, हम प्रिपरेशन करें, कितने पदों पे आएगी। तो सबसे पहले बात तो यूँ कर लेते हैं कि जो आरपीएससी के द्वारा ये सांख्यिकी डिपार्टमेंट की है, मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कह रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट इस बात को लेकर के भ्रमित रहते हैं कि एएसओ की वैकेंसी तो आ गई है। बाकी वो एएसओ की वैकेंसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की थी और ये सांख्यिकी विभाग की वैकेंसी है एएसओ। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि संगणक का इसका सिलेबस सेम ही है, संगणक ये सेम ही मान के चलो। अगर आपने संगणक की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो ये मान के चलना कि एएसओ में आराम से आपका नाका लग जाएगा। ठीक है, अपन सेशन को स्टार्ट तरीके से करते हैं। छोटा सेशन होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, किसी की मोटिवेशन के लिए। तो एएसओ के लिए भाई नई वैकेंसी की घोषणा कब तक हो सकती है, मैं आपको एकदम सीधे तरीके से बताऊं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करने की बात है कि एएसओ की वैकेंसी लगभग ये मान के चलो 43 पदों पे वैकेंसी आने की संभावना पूरी है। ये मान के चलो कि पद और बढ़ेंगे, पदों में वृद्धि तो हमेशा होती आई है, पदों की टेंशन आप ना लो तो बेहतर है। पिछली बार लगभग 200 से प्लस वैकेंसी थी, 209 के समथिंग थी, आई थिंक इतनी होगी, 200 से प्लस वैकेंसी थी, है ना। तो इस बार भी आप ये मान के चलो अगर हाफ भी आएगी तो 100 के लगभग वैकेंसी हो सकती है। अगर आपके 43 पोस्ट भी, 40 पोस्ट भी, 50 पोस्ट भी आ रही है ना, तो ये मान के चलो आपको एक पोस्ट लेनी है। जो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ना, अब ये बोलेंगे आप, बहुत ज़्यादा लोग ये बोलेंगे एस्पिरेंट कि हमने संगणक में भी अच्छी तरीके थी। देखो भाई, जब से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पर्सनलिटी वाला लपड़ा हुआ है ना, तब से कट ऑफ हाई जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट देख लो, सूचना सहायक देख लो, और ये आपके संगणक देख लो, कितनी वैकेंसी हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन इतनी हम मानते नहीं हैं, और इतनी काफ़ी ज़्यादा जानी भी नहीं चाहिए, है ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बताया था, काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ये भी बोला था कि नहीं सर तो झूठ बोल लो, थन ध्यान ही गनी ते कहीं बता रहे हो, अति कट ऑफ जाओगी गनी, चलेगी ना। खैर मैं हमेशा उन चीज़ों को रिव्यू करने के बाद में आप सभी के साथ पेश करता हूँ। मुझे कोई मज़ा नहीं आता है कट ऑफ हाई बताने में, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, और ना कम बताने में बेनिफिट होता है। जो चीज़ वाजिब है ना, मैं वाजिब ही बताता हूँ। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ संगणक के थे, आज भी है, तो उनके नंबर्स के द्वारा मैंने आपको बताया था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। खैर अपन संगणक की बात नहीं कर रहे हैं, संगणक की नई वैकेंसी के बारे में भी कुछ अपडेट आने वाली है, इन्फॉर्मेशन के लिए बोला हुआ है मेरा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। खैर अभी एएसओ के लिए है ना, एएसओ के लिए नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी, एएसओ के लिए नई वैकेंसी का आप ये मान के चलो ना, तो अगस्त सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग पूरे चांस है कि अगस्त और सितंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। खैर वैकेंसी की बात तो ये रही। एग्जाम कब तक हो सकती है, 3 या 4 महीने के बाद एग्जाम, अगली साल एग्जाम होने की पूरी संभावना है। जनवरी फरवरी मान के चलो, अगली साल इसकी एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, बुक्स के बारे में देखो सीधी सी बात है, आपने अगर संगणक की प्रिपरेशन कर रखी है, जिन्होंने अगर नहीं कर रखी है संगणक की तैयारी, उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लगभग 90% एस्पिरेंट है जो जिन्होंने संगणक की तैयारी कर रखी है, वो एएसओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका लगभग 50 से 60% तो वहीं से कवर हो जाएगा।
सेम सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है भाई। एक दो टॉपिक की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, वो सांख्यिकी में एक दो टॉपिक चेंज है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। बुक्स के बारे में देखो भाई, मेरे आइडिया में बताऊँ तो मुखी जी सर अच्छे पढ़ाते हैं। कोई बुक्स में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो भाई मैं बता दूं, मेरे नोट्स में भी गलती हो जाती है। कोई भी किसी भी टीचर की बात कर लो, कोई भी होता है तो कोई भी चीज बनाता है तो उसमें मिस्टेक तो होना स्वाभाविक बात है। हाँ, उसको सुधार करना अच्छी बात होती है, ठीक है। खैर ये बात है। तो आप उनकी बुक्स आती है, क्लासें आती है, बिल्कुल लो प्राइस आती है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। मेरी नज़र में तो आप मेरे को पूछते हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और आप कहते हो सर आप क्लासें क्यों नहीं लगाते हो? देखो, क्लासें लगाने की बात पहले तो ये, पहले तो मेंस की एग्जाम थी तो उसमें बिजी थे। अब थोड़ा सा न्यू सेटअप कर रहे हैं स्टूडियो का, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और करंट क्लासेज आपको मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। करंट के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, 10-20 मिनट की क्लास होगी तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो बात छोड़ो, आप करंट के लिए कोई इशू नहीं है। नोट्स आप पूछते सर आपके नोट्स कब तक आएंगे? तो नोट्स ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं। आप सांख्यिकी के तैयार हो रहे हैं, पूरे लेवल पूरा इसका एएसओ का ही रहेगा, संगणक का नहीं रहेगा। पूरी चीज़ें उसमें एएसओ के अनुसार ही होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी होंगे वो आपको नज़दीकी जब एग्जाम होगी, डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको अगस्त में जो पार्ट ए के जीके के नोट्स सारे उसको अपडेट किया जा रहा है। सारी चीज़ें आपको पार्ट ए के लिए सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और सांख्यिकी के लिए कंप्यूटर को भी अपडेट किया जा रहा है। एक मैथमेटिक्स को छोड़ करके सारी चीज़ें आपको एएसओ के लिए मिल जाएगी और पूर्ण सफिशिएंट होगी। क्या होगी? पूर्ण सफिशिएंट होगी, कोई इशू नहीं होगा। आप नोट्स भी पढ़ो, बुक्स भी पढ़ो, टेस्ट भी दो, ठीक है। और गाइडेंस के लिए मैं आपको बैठा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं आपके। क्लासेस लेने से ऑनलाइन क्लास मैं नहीं मानता कि ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेटर रहती है बजाय ऑफलाइन के। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, मेरे आइडिया में नहीं ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग कहीं से भी आप करते हो वो आइडिया में नहीं है। बाकी ऑफलाइन आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो वो बेटर है, ठीक है। एसओ के लिए बुक के बता दी मैंने, अच्छी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा कि आप सेल्फ स्टडी करें, है ना। सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि सेल्फ स्टडी आप करें ताकि डीप तक आप सोच पाओ, माइंड पे आपके थोड़ा जोर पड़े। ऑनलाइन की बजाय आप सेल्फ स्टडी करो, मेरा मानना तो यही है। नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब बता दी मैंने। अब आपकी जो भी क्वेरी है एएसओ को लेकर के, भाई एएसओ को लेकर के वहाँ क्या दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी कोई भी चीज़ें होती जो भी करंट से संबंधित होगा और होगा वो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप सीईटी तो बिल्कुल नॉर्मल है, 40% आपके आ गए अब वो, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का कंबाइंड रूप से टेस्ट चल रही है। आप जाके टेस्ट दे सकते हो आराम से, है ना। बिल्कुल लो प्राइस है, टेस्ट भी बहुत ही सफिशिएंट होगा, बड़ी शानदार टेस्ट सीरीज होगी भाई, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम के लिए आप एएसओ के लिए मान लो, किसी भी राजस्थान की वैकेंसी के लिए मान लो आप एएसओ के लिए, या फिर किसी भी एसआई के लिए, तो आप बुर्डक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अन्यथा आपको कोई भी इश्यू होता है टेस्ट से संबंधित तो आपको ये नंबर दिख रहे हैं 8104649341, टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हो, ठीक है। या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं तो वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना मेरे दोस्त, ओके। खैर आपको जो भी इश्यू है एएसओ को लेकर के, बुक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा। और ज़्यादा देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, आप आज से प्रिपरेशन करो संगणक वाले। अगर संगणक की जिन्होंने कर रखी है, जिन्होंने संगणक की प्रिपरेशन कर रखी है, अगर आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना मेरे दोस्त, तो ये मान के चलो कि आगे वाले 4-5 महीने में जब एग्जाम होगी एएसओ की तो आप टॉप करोगे। पद कितने आए कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये चीज़ करती है कि आपने प्रिपरेशन कितनी की है और कैसे की है। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने जोर दिया है इस वर्ड पे कि जो भी स्मार्ट स्टडी होती है वो कैसे करनी चाहिए। पढ़ने को तो हर कोई पढ़ता है, भेड़ चाल तो कोई चल लेता है, उसमें तो मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन मेन बात क्या होती है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। अब आप अगर एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी मैं आपको डिस्कस करके बता जाऊँ, 1-2 मिनट और लगेंगे। एएसओ के लिए सबसे पहले आपको कैसे प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करना है,
किसी को तो ये होता है कि भाई पहले हमारे भी होता था कि ठीक है भाई पहले कहाँ से स्टार्ट करें, किस चीज को पढ़ें। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालो। सिलेबस सेंड किया हुआ है टेलीग्राम पे, बोर्डो एकेडमी पे, ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, और एएसओ के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, हर चीज के लिए आपको वापस कंटिन्यू वही चीजें मिलती रहेगी। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस को निकालो, फिर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एक या दो का, सारे करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक या दो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा, ताकि आपको एक बार थीम बन जाए माइंड में कि यार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जब आपको ये लगने लग जाएगा ना कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, आपको अगर ये माइंड में आने लग जाएगा ना कि यार ये चीजें यहां से पूछी जा सकती है, तब ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है। ठीक है, पेपर का सॉल्यूशन करना है, फिर आपको सिलेबस पढ़ना है। पहले सिलेबस को पता करना है क्या क्या सिलेबस है, फिर पीवाईक्यू लगाने हैं, 2 पेपर लगा लेना लास्ट के, ठीक है, काफी है। फिर बाद में क्या करना है आपको, पेपर लगाने के बाद फिर सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ने का मतलब बुक्स हैं, नोट्स हैं, जो भी है आपके पास में, किसी के भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, सभी के सफिशिएंट है। भाई आपकी वो थिंकिंग होती है। भाई इंग्लिश मीडियम वाले को याद आया मुझे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ अलग मैटर करेंगे, देखते हैं उसके लिए कुछ जुगाड़ हो जाए तो सिलेबस को अच्छे तरीके से 3-4 बार रिवाइज कीजिए अच्छे तरीके से। अभी टाइम आपके पास में, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। खैर ये चीज है, बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, नोट्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना मेरा मानो तो। क्लासेस वगैरह एक बार सामने दिखती है तब तो आपको याद रहता है कि हाँ ये चीज ये है, 1-2 दिन बीत गए उसके बाद में सब भूल गए। ओके, कोई भी इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट देखते हैं आज सभी के क्या कमेंट आते हैं काफ़ी दिनों के बाद में। हाँ, जो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, आज उनको भी नाम देखेंगे, उनका भी देखते हैं, ठीक है। खैर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।